तो ये ध्रुवे जी का घर है भैया, इनके यहाँ सेवा चलती है। ये हैं ध्रुवे जी कई सालों से इनके यहाँ सेवा चलती है। इनकी बेटी ने बनाया ये सब, बहुत खूबसूरत है ये कलाकारी। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम बढ़ेंगे सहस्त्रधारा और फिर सहस्त्रधारा से मंडला, और फिर अब जो है क्योंकि मैया के किनारे किनारे पूरा मार्ग होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। ऊपर से ये सुहाना मौसम बारिश जैसा, कभी ये हमको भिगाएगा, कभी परेशान करेगा, सताएगा, लेकिन आनंद आ जाएगा। जो भी 20-25 दिन जो भी लगेंगे अमरकंटक, तो वो बहुत ख़ास होने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट स्थान है मंडला से लेकर के। जो मैया का तट है ना, बहुत खूबसूरत अमेजिंग है, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उसको जीना है अच्छे से। नर्मदे हर। तो हम बढ़ रहे हैं जिलहरी घाट की तरफ, और यहाँ पर देखो एक उस पर बांध बंधा हुआ है नाले पे, तो उससे निकल रहा हूँ मैं। इधर भी खाई है और इस तरफ भी खाई है, और हमको जाना है जिलहरी घाट। जिलहरी से सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा से मंडला, और फिर मंडला से कहानी शुरू होगी जंगल के रास्ते, जो कि जाएगी अमरकंटक तक। फिर अमरकंटक में देखेंगे क्या होता है। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम आ चुके हैं जिलहरी, और यहाँ पे आश्रम में कोई संत भगवान होंगे तो उनके दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये जिलहरी घाट पे महादेव जी हैं, और बहुत खूबसूरत है जिलहरी घाट, लेकिन यहाँ पे मैया नहीं है, मैया बहुत दूर है। तो अब इधर से आगे बढ़ने का मन हो रहा है हमारा। देखो यहाँ पे एक टावर भी बनाया गया है, यहाँ पे खड़े होके आप अच्छे से देख सकते हो इस पूरे क्षेत्र को। हाँ मंदिर भी है, तो ये मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। फिर आगे आगे मैया के किनारे किनारे बढ़ेंगे। जय हो रेवा। ये बड़ी यूनिक मूर्ति है। जय हो। नर्मदे हर। तो अब आगे बढ़ेंगे, सहस्त्रधारा चलेंगे, और सहस्त्रधारा से मंडला निकल चलेंगे बाया रोड। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखो अब ये एक धारा माई की इधर से निकली और एक धारा बहुत दूर उधर से निकली है, तो हम इधर वाली के किनारे किनारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको चलना है, कहाँ चलना है, चलना है सहस्त्रधारा, है ना। सहस्त्रधारा के बाद फिर सोचेंगे कि कहाँ जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो सहस्त्रधारा। तो वो इतना बड़ा नाला पार करके जाना पड़ेगा वहाँ से निकलें कि यहाँ से निकलें। चलो यहाँ से। कितनी कितनी बड़ी दरारें पड़ गई हैं यहाँ पे, देख सकते हो ज़मीन में। ये हो माई तेरी सगाई जी। यहाँ पे दलदल भी हो सकता है, तो पैर संभाल के रखना पड़ेगा। नहीं यहाँ नहीं है, निकल निकल गया। चलो ये नर्मदा जी ही हैं। जय हो माई। देखो कैसे दरारें पड़ गई हैं ज़मीन में, है ना। ये सब भरा रहता होगा कभी भी, जैसे खाली होता है वैसे ये ज़मीन दिखने लगती है। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम एक छोटे से वाटरफॉल जैसा कलकल की आवाज़ आ रही है वहाँ पे आ चुके हैं, और फिर सामने आएगा सहस्त्रधारा, जो कि अभी 1-2 किलोमीटर दूर है। भले ही सपाट मैदान में दिख रहा हो कि पास है, लेकिन दूर है, जाने में वक्त लगेगा, क्योंकि दूर से पास दिखता है इसका मतलब पास नहीं है।
दूर ही है। और ये कुछ दिन तक दलदल का एरिया रहता है, फिर सूख जाता है धीरे धीरे। अब ये थोड़े दिन बाद फिर से यहाँ जल भर जाएगा जब बारिश ऊपर होगी खूब और बरगी के फाटक बंद रहेंगे तो ये भर जाएगा। इस बार बाढ़ कम आने की संभावना है क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं है इस बार बारिश का भी। अब देखो कुदरत है, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकती है। अभी अनुमान लगा सकते हैं हम लोग बस। यहाँ पे एक धारा है मैया की। ये साउंड इतना ज़्यादा मैजिकल है कि बहुत ज़्यादा। सारी बीमारियां हर लेगा अगर यहाँ बैठ के कोई सुनता रहे इसको। जय हो माई की। तो देखो इधर माई इस चट्टानों से टकराती हैं। अभी तो बहुत कम जल है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा कम रहता है, बहुत जल रहता है। क्योंकि अभी तो जून चल रहा है, बारिश हो जाएगी तो भर जाएगा। देखो भाई, फ़िलहाल हम आ गए हैं सहस्त्रधारा। और सहस्त्रधारा इतना महंगा पड़ा है आना, अब क्या ही बताएं हम आपको। देखो ये रेत है और बहुत गर्म रेत है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कितना महंगा पड़ा होगा। किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया हो गर्म रेत पे चलने का वो उसको समझ में आएगा। और बहुत सारे झरने देखने मिलेंगे छोटे छोटे। तो फाइनली आ गए हैं हम सहस्त्रधारा। तो अभी हम इस वाले मंदिर में रुके हैं। यहाँ पे कुछ देर बैठेंगे, ध्यान करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओह क्या आवाज़ गूंज रही है भाई, नर्मदे हर। तो देखिए आप यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है कुछ। तो बहुत दूर दूर से बच्चे, महिलाएं सब आते हैं इधर। कुछ आस्था को लेके आते हैं, कुछ लोग घूमने आते हैं, पर आते काफ़ी लोग हैं। जय हो। पर ठीक है, किसी बहाने अच्छी एनर्जी में आ तो जाते हैं वो। नर्मदे यार, सब लोग देख लीजिए, यही है सहस्त्रधारा। और ये आधी सहस्त्रधारा इधर है, आधी उधर है, बहुत दूर दूर तक फैली है। नर्मदा मैया है यहाँ पे, जो कि सहस्त्र यानी 1000 छोटी छोटी धाराओं में प्रवाहित होती हैं। काम हो गया मुझे लगता। तो बस इतना ही दर्शन था। अभी ये मंदिर बाकी है, उस मंदिर में बैठा था अभी मैं, वहाँ पे दर्शन करवा दिए। इस मंदिर पे दर्शन करके अपन ऐसे चलेंगे सीधा मंडला, और मंडला से हनुमान मंदिर जाएंगे। और कुछ सामान खरीदना है मुझे, क्योंकि आगे और कुछ काम है। ये फ़ोटो वोटो के लिए उन लोग ने ये बना दिया है यहाँ पे, ताकि आएँ सब लोग दर्शक देखने वाले, फ़ोटो वोटो खींचे, एंजॉय करें और अपनी सेल्फी वेल्फी डाल के अपना रुतबा जमाएँ सोशल मीडिया पे। चलिए नर्मदे। अरे मेरा रुतबा बहुत है, लोग कहते हैं मुझे भी आपके जैसा ही जीना है। मैं कहा भाई मैं कैसा जी रहा हूँ, फ़कीर आदमी हूँ। हर आदमी को जो नहीं कर पाता उसे लगता है ये मैं कर सकता हूँ। चलिए, जय हो मेरे मालिक। तो ये दूसरे शिव जी हैं यहाँ पे, दूसरा शिवलिंग है बड़े मंदिर का। उतने टाइम पे छोटे मंदिर था, पर शिव तो शिव ही हैं, वो तो हर जगह बराबर ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चलिए नर्मदे हर। देखो अभी ये सीसी रोड जाएगा सीधे मंडला। मैया भी उधर से घूम के मंडला ही पहुंच जाएंगी। तो हमें मंडला में थोड़ा सा काम है, कुछ ख़रीदना है, तो मंडला में मिल जाएगा। और आज मंडला की मार्केट भी है, मतलब बाज़ार का दिन है आज। वैसे भी मंडला बड़ा शहर है, वहाँ तो हर चीज़ वैसे भी मिल जाती है हर समय पे। आज बाज़ार का दिन है तो कुछ ज़्यादा विशेष। गांव के व्यापारी भी आ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें लेके, लेकिन वो हमारे काम के हैं।
हमें तो जो चाहिए वो मिल जाएगा, बाज़ार नहीं भी होती तब भी। चलिए नर्मदा। तो फाइनली हम आ गए हैं हनुमान घाट, और यहाँ पे परिक्रमाशियों के रहने की व्यवस्था रहती है और बहुत ही खूबसूरत ये स्थान है। तो हम भी यहाँ नाइट स्टे करना चाहेंगे आज। उधर कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे पास समय रहता तो मैं ज़रूर क्रिकेट खेलता और 2-3 छक्के तो लगा के आता ही, क्योंकि अपने को क्रिकेट का बहुत शौक़ रहा है पहले, और अच्छा खेल भी लेते थे। मुझे फ़ोन करके बुलाते थे लड़के, भाई तेरे बिना नहीं काम चलेगा, आ जा। लेकिन आज मैं उनसे बात भी नहीं करता हूँ, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, किसी से बात नहीं करता। वो भी नहीं करते, हम भी नहीं करते, क्योंकि उनका अलग है नज़रिया जीवन को देखने का, हमारा अलग हो गया, तो इसलिए सब पीछे छूट गया। नर्मदे है। तो हम रुके हैं यहाँ पे आज, ये है हनुमान घाट मंडला। यहाँ पे एक और कोई परिक्रमाशी है, नर्मदे है। ये है मंडला में हनुमान घाट, जो कि बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पे मैया है उधर उस तरफ, घाट बना है यहाँ पे बढ़िया खूबसूरत। तो आज यहीं अपना रात्रि विश्राम है। ये बहुत सिद्ध संत की समाधि है, आपको दिखा देते हैं। कल का पता नहीं है, कल क्या होगा, कल किसने देखा, ऐसी बात होती है। तो देख लेते हैं। जय हो, जय जयकार। ये बहुत अच्छे योगी माने जाते हैं, उनकी सिद्ध योगी की समाधि मैंने पिछली बार भी दिखाई थी। तो प्रणाम है मेरे मालिक। मैं तो भाई दंडवत कर लिया था पहले ही, क्योंकि सिद्ध बहुत कम है नर्मदा खंड में। वैसे तो बहुत हैं, आज के समय में कम है। तो ऐसी सिद्ध तो चले जाते हैं शरीर छोड़ के, लेकिन अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियाँ छोड़ के जाते हैं, लेके नहीं जाते उन्हें। चलिए नर्मदे घर। तो ये हनुमान घाट वाले शिव जी हैं, इनके भी दर्शन होने ही चाहिए। भाई सिद्ध संत की समाधि का स्थान है, तो ऊर्जावान तो होंगे ही। जय हो मेरे नाथ। देखो इनका डमरू भी अच्छा है, ओरिजिनल, हाँ बढ़िया वाला। हम आ चुके हैं हनुमान घाट। वैसे इधर ही हैं हम, लेकिन वहाँ ताला डाल के रखते हैं, वो रीजन नहीं पता है। शिवम तत्सत। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं। बारह ज्योतिर्लिंग। ये है ब्यूटीफुल मंडला। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये सीताराम महाराज जी योगी हैं, तो यहीं रुका था मैं हनुमान घाट पे। अब आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि 6 बज भी गया है, तो अब चलेंगे आगे। चलिए, कल मैंने सबका दर्शन करवा ही दिया था। नर्मदे हर। पूरी रात इन आम के पेड़ से इतने ज़्यादा आम गिरते रहे, और मैं यहीं पे सो रहा था, तो जैसे ही रात में गिरता था आम, वैसे ही उधर सुनाई पड़ता था। बहुत आम है इधर। हम आ चुके हैं माई के किनारे बिल्कुल, और इधर से अपनी यात्रा प्रारंभ होगी आज की। तो ये बहुत ही हिडन स्थान है यहाँ पे, क्योंकि इधर ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, और मुझे वहाँ से सीधा किनारे किनारे मैया के चलना है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। जहाँ भी पहुँचेंगे बस पहुँच ही जाएंगे। चलिए नमस्ते भे नर्मदे। काफ़ी लोग सुबह सुबह स्नान करने आते हैं माता जी में। तो वो जो घाट दिख रहा है, वहाँ रुका था मैं।
अभी हम निकल रहे हैं एक, इन्हें ये लोग बोलते हैं कछार। कुछ लोग पहलेज भी बोलते हैं, कुछ लोग साग सब्जी बोलते हैं। हर जगह अपनी अपनी भाषा है। तो अगर मैं सपोज करो कि अगर यहाँ से कुछ तोड़ने लगूँ तो खेत वाला ये नहीं कहेगा कि क्यों तोड़ रहे हो, वो और ये सजेस्ट करेगा कि महाराज जी अच्छा वहाँ नहीं है या दूसरी जगह जहाँ पे बेस्ट होगा वो बताएगा। और भी चीज़ें ऑफ़र करेंगे साथ में कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो देखो वाह, कितनी सारी चिड़ियाँ हैं। तो ये नर्मदा मैया का प्रभाव है। बाकी जगहों पे जैसे कहीं भी जाओ बहुत सी चीज़ें हैं, तो किसान तो मैक्सिमम जगह पे फ्री ही कर देता है, कोई नहीं कहता है, क्योंकि किसान का दिल बड़ा होता है। लेकिन सबका दिल बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, अभी ये उड़ेंगी मेरे जाती। जय हो। यही आनंद है बस। अब अमरकंटक तक किनारा मिलेगा माई का। थोड़ी परेशानी होगी बीच बीच में, लेकिन आनंद बहुत है। मैं तो जब भी मेरा ऐसा मन किया करेगा कि भाई अब नर्मदा जी के किनारे चलना है, तो अमरकंटक से और मंडला तक भी नहीं, देवगांव तक ही आए और वापस चले गए। इतना सुकून है बहुत। नर्मदे यार, तुम बैंगन के खेत में फंस गए। पूरा सांप दिख गया है, बहुत ही प्यारा है, प्यारा है, मेरा दुलारा है। हे बच्चे कहाँ जा रहा? कितना खूबसूरत है ना। जय हो। इसके पूंछ पे चोट भी लगी है। चलो इसको जाने देते हैं। ऐसे सांप वगैरह मिलते ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी तो नज़र भी बाज की हो गई है, पता नहीं दिख ही जाता है। कितने सांप दिखते हैं मुझे। इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, शायद अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बाद में आएगा मुझे समझ में। तो ये सामने है सूर्य कुंड, हनुमान जी का मंदिर है जो, और हम हैं उसके जस्ट अपोजिट में। तो वहाँ पे बहुत अच्छा तीर्थ है, काफ़ी लोग आते हैं सूर्य कुंड में, और बहुत फेमस जगह है वो। स्थान है एक्चुअल में, जगह तो अलग विषय होता है। कोई तीर्थ जैसा जगह होती है उसको स्थान ही बोलते हैं। तो उसके अभी जस्ट अपोजिट में हैं हम। और आज तारीख है नहीं पता मुझे कितनी है, देख के बताऊंगा। जो भी है आज शायद 15 जून है। 15 जून है, उधर 25 और 15 कितने दिन हैं अभी? समथिंग 45 40। तो 40 दिन में हमें अमरकंटक पहुंचना है। मुझे लगता है मैं 20-25 दिन में पहुंच जाऊंगा, फिर जितना भी लगे कोई टेंशन नहीं है। नर्मदे हर। तो ये सामने है सूर्य कुंड, हनुमान जी का मंदिर है जो, और हम हैं उसके जस्ट अपोजिट में। तो वहाँ पे बहुत अच्छा तीर्थ है, काफ़ी लोग आते हैं सूर्य कुंड में, और बहुत फेमस जगह है वो। स्थान है एक्चुअल में, जगह तो अलग विषय होता है। कोई तीर्थ जैसा जगह होती है उसको स्थान ही बोलते हैं।
तो उसके अभी जस्ट अपोजिट में हैं हम। और आज तारीख है नहीं पता मुझे कितनी है, देख के बताऊँगा। जो भी है आज शायद 15 जून है। 15 जून है। उधर 25 और 15 कितने दिन हैं अभी? समथिंग 45 40। तो 40 दिन में हमें अमरकंटक पहुंचना है। मुझे लगता है मैं 20-25 दिन में पहुंच जाऊंगा। फिर जितना भी लगे कोई टेंशन नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक पेड़ है जिसके नीचे से हमें निकलना है। जय हो। तो ऐसे खूबसूरत रास्ते तो मिलते ही हैं परिक्रमा में। और आज हमको मिला है आटा, चावल, दाल, हल्दी, मिर्चा और देसी घी मेरे पास है, यानी कि सारी सुविधाएं हो गई हैं। और मैंने वो फ्राई पैन होता है वो भी ले लिया था कल मंडला में, इसी इंटेंशन से कि भाई भोजन बना के पाया करेंगे एक बार तो कम से कम। और बिना मांगे उन्होंने सारी चीज़ें दे दी। तो ये कहानी है। किसने दी हैं? वो जो पीछे व्यक्ति खड़े दिख रहे हैं नंगे नंगे, उन्होंने। तो वो ऐसे आम तोड़ रहे हैं। ये कट्टा भर लिए हैं उन्होंने, रस्सी से नीचे बढ़ा देंगे। ये सब अचार डालेंगे बड़ा बल्क में, फिर डिब्बे में पैक कर करके बेच लेंगे। एक रास्ता सड़क मार्ग से भी जाता है, वो उधर से ज़्यादा है, लेकिन हम हैं किनारे के मार्ग से, तो हम आ गए इधर नर्मदे हर। एक सामने झोपड़ी दिखती होगी छोटी सी उस तरफ, अभी नहीं दिखी होगी, अभी दिखेगी। हाँ अब दिखेगी। वो जो झोपड़ी दिख रही है उसमें मैंने नाइट स्टे किया था। अभी दूर है तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा था उस दिन, धुंध थी, धुंध, कुछ दिखता नहीं था आसपास रात में, और कड़ाक की ठंड थी इधर। पर अपने पास स्लीपिंग बैग था तो अच्छा लगा, मुझे आनंद आया, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन वो रात बहुत खूबसूरत थी नर्मदे। तो अब पापा इधर बढ़ रहे हैं माई के किनारे किनारे। रास्ता अभी तक तो अच्छा है, आगे अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वो थोड़ा बहुत चलता ही है, ऊपर नीचे होना ही पड़ता है। पर मुझे इधर से बेनिफिट रहता है क्योंकि ये पैरों में ना कंकड़ नहीं चुभते मिट्टी पे, और रोड पे कंकड़ चुभने लगते हैं, तो वो फ़ायदा रहता है इधर। यहाँ पे जल स्तर बिल्कुल कम है और शांत भी है, तो मगरमच्छ होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे तो नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला था मुझे जब मैं उधर था, बोले एक व्यक्ति था उसका हाथ काट दिया था मगरमच्छ ने, तो शायद कहीं से आ गया होगा, अब नहीं होगा। बहुत पहले की बात है, बता रहे 4-5-10 साल पहले की, तो शायद अब नहीं होगा। क्या करेगा यहाँ मगरमच्छ, कुछ खाने को मिलेगा, मछलियाँ मिलेंगी बस। तो हम आज तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन कल हम देवगांव तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अगर रोड से जाता तो मैं आज नहीं तो दोपहर तक कल देवगांव पहुँच जाता, क्योंकि रोड से सीधा सीधा है, और इधर से हम कहाँ कहाँ घूम घूम के आएंगे। लेकिन आनंद इसी में है, सड़क पे वो आनंद नहीं है जो किनारे पे है। अब धूप बहुत ज़्यादा हो गई। हालांकि बादल भी आ जाता है बीच बीच में, तो अब थोड़ा पेड़ के पास बैठेंगे थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहानी में अभी ट्विस्ट है, बारिश हो सकती है। बारिश होगी तो और आनंद आएगा।
ये है गूलर का पेड़। इससे एक फ़ायदा रहता है, चिड़ियों के लिए भोजन अच्छी मात्रा में रहता है, क्योंकि गूलर मीठा होता है, उसमें कीड़े भी होते हैं अंदर, तो उनके लिए पर्याप्त भोजन रहता है। जय हो नर्मदे हर। तो अभी मैं हूँ एक वृक्ष के नीचे, और उस वृक्ष का फल जो होता है ना, वो एक सुपर फूड होता है और सीजनल है। इन्हीं दिनों में मिलेगा, बाकी टाइम पे नहीं मिलेगा। और अपने इंडिया में उसको मिनी खजूर भी बोल सकते हैं, और खजूर ही उसका नाम भी होता है, तो आप देख सकते हैं। मैं भी खा रहा हूँ इसको, एक नंबर। और जिसको शुगर हो वो ना खाए, क्योंकि ये मीठा होता है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है नुकसान करे, क्योंकि पर ये बहुत स्वाद होता है, बहुत पावरफुल है ये फल। एक वो पेड़ है, एक ये पेड़ है, यहाँ पे दो पेड़ है। तो हमने तो यहीं से लिया है इसे। चलिए नॉर्मल। तो अभी हम हैं यहाँ पर, और ये टीन सेट शमशान का। यहाँ पे थोड़ा ठंडा है, मैं तो बैठता हूँ 2 मिनट, फिर चलेंगे आगे। और उधर दूर गांव है। पहले मेरा मन हुआ कि गांव जाएं, कहीं दुकान से कुछ लेंगे, फिर मैंने कहा ज़रूरत तो है नहीं कुछ, क्या करेंगे चल के। तो फिर इधर आ गए, और मुझे खूब ध्यान है कि मैं उधर गया था तो एक लोग ने हमको बिठाया था अपने पास, और कुछ ऑफ़र किया था खाने पीने को, मैं भूल गया। हाँ, चाय पिला रहे थे। फिर मैंने शायद पी नहीं थी, या पी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। पर हाँ, उस तरफ की ही बात है, क्योंकि यहाँ पे आगे आएगा वो घोड़ा घाट। चलिए नर्मदे हर। तो अब हम पहुँचने वाले हैं बिल्कुल घोड़ा घाट के सामने, और हाँ आ गया मैं। तो वहीं पे आज कहीं ठंडी छांव में रुकेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। टाइम भी हो गया, लगभग 10 बज गया है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलना है, ज़्यादा नहीं चलना है, ज़्यादा चलने का कोई फ़ायदा है नहीं, भाग दौड़ करके भी क्या ही कर लूँगा, है कि नहीं। चलिए कहीं रुकेंगे, भोजन वोजन बनाएंगे। नर्मदे हर। अब आगे चलेंगे। थोड़ी देर में यहाँ पे बैठ गया था, झूला वूला झूलने लगा था। तो अब आगे बढ़ने का समय हो गया है, और मार्कंडे घाट पे लगभग पहुँच जाऊँगा मैं। वो सामने दिख भी रहा है, उधर पेड़ के पीछे मार्कंडे आश्रम। फिर उसके बाद आएगा रामनगर, उस साइड में ही, तो वो भी दूर है। देखते हैं हम कहाँ रुकते हैं रात में। अभी तो यहाँ से निकलना ज़रूरी है। चलिए पहुँचते हैं फटाफट। तार है यहाँ पे, तो उधर भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, और हम अगली पहाड़ी के पास रुकेंगे। एक और अगली पहाड़ी होगी, वहाँ पे पेड़ वगैरह भी होंगे, तो थोड़ी ठंडा चाहिए भी होगा, क्योंकि गर्मी है और धूप भी है। तो ठंडे में बैठेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। अभी तो बस चलना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ ऊपर एक ट्रैक्टर है, और हम आ गए हैं बिल्कुल मैया के किनारे। अब तो कहीं पे स्थान जमाएंगे और कुछ क्रिएट करेंगे नया। क्रिएटिव बनाएंगे कुछ। चलिए कहीं कहीं ठंडे में बैठेंगे और अच्छा करेंगे। नर्मदे हर। यहाँ पे एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, और हम अगली पहाड़ी के पास रुकेंगे। एक
एक और गली पहाड़ी होगी, वहाँ पे पेड़ वगैरह भी होंगे, तो थोड़ी ठंडा चाहिए भी होगा क्योंकि गर्मी है और धूप भी है। तो ठंडे में बैठेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। अभी तो बस चलना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ ऊपर एक ट्रैक्टर है और हम आ गए हैं बिल्कुल मैया के किनारे। अब तो कहीं पे स्थान जमाएंगे और कुछ क्रिएट करेंगे नया क्रिएटिव बनाएंगे कुछ। चलिए कहीं कहीं ठंडे में बैठेंगे और अच्छा करेंगे। नर्मदे हर। तो अभी हम हैं एक किसान के झोपड़ी के पास, जबकि यहाँ पे किसान भाई हैं नहीं। जो भी हों, किसान हो या कोई भी हो A to Z, लेकिन खेतीबाड़ी ही काम है उनका, तो हम उन्हें किसान ही बोलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जामुन लगे हैं पके पके। तो आई थिंक कि हमको थोड़े से जामुन तो खाने ही चाहिए, और वो भी ऐसे खाने चाहिए ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूँ कि कैसे आनंद आता है। यही जलवा है और ये बहुत मीठा जामुन है, एक नंबर देसी जामुन, आनंद आ गया। नर्मदे है। तो ये है जामुन और बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसे ऐसे खा सकते हो जैसे अंगूर को खाते हैं ना, तो आप वैसे भी इसको खा सकते हो, क्योंकि अंगूर और जामुन दोनों गुच्छे में लगते हैं। तो जैसे मैं इसे भी खा सकता हूँ इसको। परमात्मा ने यही आनंद दिया है मुझको। जब से मैं घर से निकला हूँ, प्रकृति के साथ मेरा तालमेल बैठा है, वो तेरी, तब से ऐसा ही चल रहा है। तो ये जो भी हमारे साथ हो रहा है या जो भी मैं जीवन जी रहा हूँ, ये जीवन जीने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सुनने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि समाज क्या कहेगा या हमारे भविष्य का क्या होगा, क्योंकि अगर भविष्य और पास्ट में ही उलझे रहोगे तो प्रेजेंट को जी नहीं पाओगे। अगर प्रेजेंट को जीना है तो फिर ऐसे ही रहना पड़ेगा। देखो कितना बढ़िया एक पेड़ है जामुन का, और इधर मैं ऐसे झूले पे हूँ। एक माता जी का है ये खेत, बुजुर्ग महिला है, और अगर हमारा मूड हुआ तो यहीं पे भोजन भी बना। तो बस यही है बनपति की कहानी, यही जीवन है, बाकी तो कुछ है नहीं। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही जीऊँ, पहाड़ों पे, पर्वतों में, झरनों में, खेतों में, जंगलों में, और आप सबको अपना ये जीवन दिखाऊं। नर्मदे हर। तो अब हम बना रहे हैं खिचड़ी, और ये जो बर्तन है इसको मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही ये मंडला में ख़रीदा था। और साथ में एक छोटा सा चम्मच, ये स्पून, और काफ़ी देर यहाँ बैठा रहा, झूला झूलता रहा। तो हमने कहा अब कुछ खाने को भी बना लेना चाहिए, क्योंकि 12-1 बजने वाला है। तो अपना बन रहा है भोजन, यही पाएंगे और मस्त यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। बस यही दिनचर्या है हमारी ऐसे ही बना खा के निकला करेंगे अब रोज़ के रोज़। फिर अमरकंटक में एक नई कहानी, नया अध्याय शुरू होगा हमारी यात्रा का। बने रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर। लगभग 10 से 15-20 मिनट में ही बन के रेडी हो जाएंगे, फिर पा लेंगे आराम से चुपचाप। यही आनंद है यात्रा का। हवाएं तेज़ चल रही हैं इधर, साथ साथ में जामुन भी खा रहा हूँ। यही परमात्मा के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ, क्या जीवन दिया है।
खुश रखना ही जीवन है, क्योंकि खुशी कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, बस हम उसे भी स्वीकार नहीं करते, तब तभी हम दुखी रहते हैं। बस इतनी सी कहानी। जय हो। के नसीब में जो होता है या जो करना चाहता है वो वही करता है। मैं शायद करना चाह रहा था तो मैं कर रहा हूँ। आध्यात्मिक यात्राएँ, परमात्मा की खोज, प्रकृति से प्रेम, मेरा तो लक्ष्य ही है। बाकी मेरी कोशिश है कि और भी लोग इस रास्ते पर निकलें, मतलब घर बार ना छोड़ो, पर कम से कम प्रकृति से प्रेम करो और कम से कम धार्मिकता आए आपके अंदर। धार्मिकता का अर्थ यही है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, जीवों पे दया रखें, प्रकृति से प्रेम करें, नदियों को गंदा ना करें और हर उस निचले तबके के व्यक्ति का भी सम्मान करें जिसका सोसाइटी सम्मान नहीं करती है, समाज जिसको दुत्कारती है। आप कम से कम उसे भी इंसानियत की नज़र से देखिए। बस यही हमारा लक्ष्य है। नर्मदे और हमारी खिचड़ी बाहर निकल रही है। नर्मदे हर तो अपना भोजन पा रहे हैं, क्योंकि अचार वचार तो है नहीं, कुछ अपना सादा है, देसी घी था अपने पास डाल लिया, ऐसे ही चलता है। हमारे लिए भोजन जो है वो स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि पोषण के लिए है, सर्वाइव के लिए है। तो इसलिए भोजन कैसा भी हो उसको प्रणाम करके पालो, और यही अच्छी बात है ना। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने का समय हो गया और यहाँ पे आ गए हैं 3 लोग। क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? पीयूष। तुम्हारा? तुम्हारा? साहिल। अच्छा, तो ये जामुन खाते हो यहाँ से तोड़ तोड़ के? वाह, बढ़िया है, बहुत अच्छा होता है जामुन खाना, है ना, सेहत के लिए। मैंने तो खूब खाए और काफ़ी टाइम यहाँ रुक गया मैं, 1 घंटा हो गया मुझे। 1 घंटा क्यों, ज़्यादा हो गया होगा, मैं 4 घंटे रुक गया यहाँ पे। अब आगे चलेंगे, है ना, इधर से ही जाना है। ठीक है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो सामने दिख रहा है घोड़ा घाट। और हम हैं इधर जंगल में। चलिए नर्मदे हर आगे बढ़ेंगे। वो जो दिख रहा था वो मार्कंडे आश्रम है, पर वो उस तट पे है, हम इस तट पे हैं। नर्मदे हर। तो रास्ता थोड़ा पत्थर का है और यहाँ से ही जानवर आते हैं लोगों के। और हमें जूना मंडला में, जूना मीन्स छोटा मंडला, जो कि गांव है, और मंडला जो है वो एक प्रॉपर शहर है, सिटी है। तो ये गांव है जूना मंडला। जूना को इंग्लिश में वो इधर के लोग छोटा बोलते, छोटा माने जूना, ऐसा। तो यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। ये बीड़ी के पत्ते हैं, पर ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इसीलिए बचे हैं। नहीं तो नोच लिए होते अब तक किसी न किसी ने। हम एक्चुअल में एक पहाड़ी चढ़ रहे हैं, छोटी सी ही है, पर पहाड़ी तो पहाड़ी है। चलिए नर्मदे हर। तो हम घाट पे खड़े हैं, जूना मंडला, और मुझे ऊपर से होके आना पड़ेगा क्योंकि इधर से मार्ग है नहीं, और मैया ऐसे उधर से आई और ऐसे घूम के इधर चली गई। तो ये भी सब कर्तव्य की बात है। चलो हम भी उधर ही चलेंगे, पीछे लौट के जाना पड़ेगा हमें। जय हो माई की। आज मैं 20 प्रकार के आम खा चुका हूँ कम से कम। नर्मदे यार। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ पे एक खाई है, नाला है, मेरे पास पानी भी नहीं है अभी। थोड़ा पानी की आवश्यकता रहती है।
क्योंकि ऐसे ये गिर गया था कमंडल तो पानी फैल गया सारा का सारा। बिना पानी के चलना बहुत रिस्की है, क्योंकि चलते समय पसीना इतना बहता है तो पानी की बहुत आवश्यकता रहती है। हालांकि मैया के किनारे ही हैं हम, तो कोई समस्या नहीं है। नर्मदे हर। तो मैं इस जंगल में चल रहा हूँ, इसको जंगल ही बोलेंगे, पर अभी पेड़ बहुत छोटे छोटे हैं। सामने मैया है और हाँ यहाँ से मैं किनारे पे भी जा सकता हूँ तो किनारे पे ही, लेकिन मैं घाट के ऊपर हूँ। यहाँ से हो सकता है रास्ता नीचे मिल जाए, क्योंकि इधर चप्पल का निशान है तो जाते हैं लोग शायद। चलते हैं हम भी। ओह इधर पहलेज है, यानी कछार। जय हो। यहाँ आ गया मैं। ठीक वहाँ से आगे है पायलट बाबा का आश्रम। उनके शिष्य हैं चंदन गिरी जी महाराज। उन्होंने मेरा नाम रख दिया था शिवगिरी। लगभग हम उनके आश्रम के आसपास पहुंच जाएंगे। देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। नर्मदे हर। तो मैं नर्मदा जी के किनारे किनारे चल रहा हूँ और बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेत पे आप नंगे पैर चलते हैं तो ये जो नर्मदा जी की ऊर्जा है या पृथ्वी तत्व जो है, आप उससे जुड़ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। आप बहुत ज़्यादा हम्बल, ग्राउंडेड, काइंड, मतलब जो भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत सहज हो जाते हो व्यक्ति। तुमको गुस्सा नहीं आएगा हर बात पे, और सबसे अच्छी बात करोगे, क्योंकि आप जितना ग्राउंडेड हो जाओगे, जितना ज़मीनी व्यक्ति हो जाओगे, जितना सहज हो जाओगे, उतना ही आपके अंदर प्रेम भावना जागेगी। तो किसी से नफरत नहीं कर पाओगे, जहाँ के भी। मुश्किल हो जाता है, बस एक्टिंग करनी पड़ती है कि मैं नाराज़ हूँ, गुस्से में हूँ। हालांकि कभी कभी तो सच में भी आ जाती है गुस्सा। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो पृथ्वी तत्व से। और पृथ्वी का स्वभाव ऐसा है कि वो हर चीज़ को सहन करती है, वो किसी से कुछ बोलती नहीं है। पृथ्वी तत्व ऐसा ही है जो एकदम शांत और स्थिर है, जिसे कोई मतलब नहीं कि आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, बस वो अपने काम में बिजी है। उसका काम है, अगर आप बीज डालोगे उसमें तो उसे उगा के वृक्ष बना देगी। अगर आप जहर डालोगे तो उसमें कीटाणु हैं, वो मर जाएंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पृथ्वी के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। तो ये बात है, इसलिए नंगे पैर रहना चाहिए कुछ दिन, और ज़मीन पे बैठना चाहिए, ज़मीन में मिट्टी में खेलना चाहिए। वो बात है। नर्मदे यार। सूर्य भगवान तो अभी नहीं खैर जाएंगे, थोड़ा टाइम है, 5 ही बजा है, 5:30। और इधर एक आश्रम है, वहाँ जाएंगे। अगर उन्होंने बोला कि रुक जाओ आप, तो मैं रुक भी सकता हूँ, नहीं तो आगे बढ़ जाऊँगा। नर्मदे हर। तो मैं उस आश्रम में नहीं गया, क्योंकि आश्रम बहुत ज़्यादा वीआईपी था, और वीआईपी जगहों पे जाना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैंने कहा मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं। मैया की व्यवस्था सबसे वीआईपी रहती है, वो जहाँ भी बिठा देगी वहीं वीआईपी हो जाएगा, क्योंकि मैया से वीआईपी व्यवस्था और किसी की नहीं है। और सामने एक महाराज जी, उन्हें भी फ़ोन करूँगा मैं, तो हो सकता है भोजन लेके भी आए हमारे लिए। उन्होंने बोला था जब सामने आना तो हमको फ़ोन करना। हमने कहा भाई सामने आएंगे तो आपको फ़ोन कर देंगे। है कि नहीं। जय हो। मैं जब इधर से निकला था, ये सब पहले थी उस तरफ, अभी नहीं है। और जो पीपल दिख रहा होगा एक बड़ा सा,
यहाँ रुके थे हम 2-3 रात रुके थे चंदनगिरी जी महाराज के पास। तो हम फिर वहीं आ गए हैं। यहाँ से 5-6 किलोमीटर रहता है रामनगर, लेकिन रामनगर नहीं पहुँचेंगे हम, दूर है रामनगर, अभी उतना समय नहीं है। पर उसके सामने फ़ोन करेंगे उन्हें और वहीं लगा लेंगे टेंट, रुक जाएंगे। फिर जो माई की इच्छा, नर्मदे हर। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, वो जहाँ रेत निकल रहा है उसके सामने रुकेंगे। यहाँ पे खैर रुकने जैसी जगह भी नहीं है, तो वहाँ ठीक भी रहेगा। ऊपर अब देखते हैं। जय हो माई की, तो फिर चिंता काहे की। आज है सोमवार। चलिए, इधर क्या है, मैया का बहुत बड़ा जल स्तर बहुत छोटा है, मतलब यहाँ का अब आगे जहाँ भी जाएंगे थोड़ा ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। देवगांव है तो कल कल करती बहती हुई मिलेंगी मैया, क्योंकि देवगांव से एक और रिवर जुड़ती है, तो वो थोड़ा बड़ा जल स्तर बढ़ता है। चलो, सब माई की कृपा है, जहाँ उनकी जैसी मर्जी है वहाँ वैसे स्वरूप में है वो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम जंगल को क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ जानवर नहीं होते हैं जंगली बस, हाँ, लेकिन है वन विभाग का ये सब एरिया कुछ लोग खेत भी करते हैं इधर। तो अभी हम बहुत ऊपर चल रहे हैं, मैया बहुत नीचे बह रही हैं, लगभग 50 फीट नीचे है माता जी, और हम ऊपर चल रहे हैं। आगे चल के हमें किनारा मिलेगा। सूर्यास्त होने वाले हैं, अभी तो कुछ टाइम है, आधा 2 घंटा तक है। तब तक मैं उधर सेटअप कर लूँगा अपना। बाबा जी मिलने आएंगे तो वो खाने को कुछ ना कुछ लाएंगे, बनाने की टेंशन नहीं है एक काम तो बन गया। चलिए, नर्मदे हर। मैं यहाँ पहुँच लिया हूँ, और यहाँ पे नर्मदा जी को रोका गया है इसको निकालने के लिए, रेत को निकालने के लिए। तो ये बहुत गलत बात है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम। अगर हमारे आसपास गांव होता तो हम भी रेत निकालते, क्योंकि हमें भी तो पैसा की ज़रूरत है। अब उनका यहाँ है तो ये वो निकाल रहे हैं। अब तो मैंने किसी के खिलाफ़ बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग समझेंगे ही नहीं। इधर आम के नीचे रहूं या इधर आम के नीचे रहूं, क्योंकि जिस आम के नीचे ज़्यादा आम लगे होंगे वहाँ पे आंधी या तूफ़ान आया तो वो आम फटने का चांस ज़्यादा रहता है। जिस पे कम रहते हैं उसका कम चांस रहता है ये बात बिल्कुल सही है जो मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल इधर आम खाने को खूब मिलेंगे। नर्मदे हर। हो तो यहाँ पर बढ़िया स्थान है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे लगाता हूँ। वैसे आज तो आंधी तूफान नहीं आएगा आई थिंक, और आएगा तो मैं रोक भी नहीं पाऊँगा जय हो माई की। यहाँ लगाएंगे। यहाँ लगाने से फ़ायदा ये है कि यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, नहा के भी आ सकते हो। चलो ठीक है, नर्मदे हर।
अब ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, यही लगा लेते हैं।